Good morning, sixth class. Today we will continue our chapter in geography, motions of the earth. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि डे और नाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम देखेंगे चेंज इन सीजन्स। चेंज इन सीजन। तो जो एयर है, जो सन है, वो मेनली 4 सीजन में डिवाइडेड रहता है। समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। 4 सीजन रहते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। और ये चेंजेस किस वजह से कॉज होते हैं? ये चेंजेस जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो क्या होता है कि जो हीट की क्वांटिटी है, जो अर्थ पे पड़ती है उसमें चेंजेस आते हैं। जब अर्थ टिल्ट करती है, अपनी जगह से मूव करती है, तो क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है जो अर्थ पर पड़ रही है, जो अमाउंट ऑफ हीट है सन की, उसमें चेंजेस आते हैं और इसके रिवॉल्व होने की वजह से क्या होता है? अर्थ की पोजीशन चेंज होती है। और अलग अलग एरियाज में, अर्थ के अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्वांटिटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीट पड़ती है। अलग अलग अर्थ के अलग अलग एरियाज में जो सन की हीट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहती है। अर्थ का जो शेप है वो सर्कुलर है। तो जब हीट पड़ती है तो क्या होता है कि कुछ पार्ट्स पर डायरेक्ट हीट आती है, कुछ पार्ट्स पर इनडायरेक्ट हीट आती है और कुछ पार्ट्स पर स्लैंटिंग पोजीशन में हीट रहती है। और इसी वजह से क्या होता है कि सीजन्स कॉज होते हैं। अगर अर्थ की पोजीशन चेंज ना हो तो क्या होगा कि हर एरिया में अलग अलग सीजन रहेगा, मगर साल भर एक ही सीजन चलता रहेगा। अगर अर्थ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो क्या होगा कि एक ही सीजन साल भर चलता रहेगा। अब क्या होता है कि 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या फेस करता है? सन की डायरेक्ट हीट जो है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की जो डायरेक्ट हीट है वो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन की 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की जो डायरेक्ट हीट है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। और अगर हम अल्टरनेट में देखें तो इसी टाइम पर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या फेस करता है? विंटर फेस करता है। 21 जून को जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट हीट पड़ती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि समर सीजन कॉज होता है।
इसलिए हम लास्ट चैप्टर में ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो पोल्स रहती है वहां पर सन की हीट जो है वो बहुत ही कम होती है, स्लैंटिंग पोजीशन में जाती है, इसलिए यहाँ पर हीट का उतना इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन क्रॉस हो रहा है। तो अब इसी टाइम पर क्या होगा कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में इसी टाइम पर विंटर सीजन क्रॉस होगा। समर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर इसी टाइम पर कौन सा सीजन क्रॉस होगा, विंटर सीजन। और फिर तो इस पोजीशन को इस टाइम पर क्या होता है कि जो सन की जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ ज्यादा टिल्ट रहता है। इस टाइम पर क्या रहता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ ज्यादा टिल्ट रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है, इस पोजीशन को, अर्थ की इस पोजीशन को कहा जाता है समर सॉल्स्टिस। अर्थ की इस पोजीशन को कहा जाता है समर सॉल्स्टिस। और क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में, यानी इस टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पर समर सॉल्स्टिस क्रॉस हो रहा है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर विंटर सीजन क्रॉस हो रहा है, फिर जब चेंज होगा तो क्या होगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, समर सीजन क्रॉस हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में जब साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ ज्यादा टिल्ट करेगा तो वहां पर समर सीजन क्रॉस हो जाएगा। तो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को March and 23 September। अब इन दोनों टाइम पर क्या होता है कि ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल और ना ही साउथ पोल सन की तरफ ज्यादा टिल्ट करती है। इस टाइम पर ना ही नॉर्थ पोल सन की तरफ ज्यादा टिल्ट होती है, ना ही साउथ पोल सन की तरफ ज्यादा टिल्ट होती है। इस टाइम पर क्या होता है कि जो डेज है और जो नाइट्स है वो दोनों एक बराबर रहती है। जो जितना लंबा दिन होता है उतनी ही लंबी रात होती है। इस टाइम पर क्या होता है कि जो डे है और जो नाइट है वो दोनों एक बराबर रहती है, और अर्थ की जो पोजीशन है वो ऐसी रहती है कि ना ही साउथ पोल सन की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है, ना ही नॉर्थ पोल सन की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है, ना ही साउथ पोल सन की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है। और डेज और
और नाइट इक्वल रहते हैं तो इस पोजीशन को अर्थ की इस पोजीशन को कहा जाता है इक्विनॉक्स। इस पोजीशन को कहा जाता है इक्विनॉक्स। तो अब इस टाइम पर क्या होता है कि जब 21 मार्च के टाइम पे 21 मार्च और 23 सितंबर के टाइम पर, सबसे पहले 21 मार्च के टाइम पर क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां पर रहेगा ऑटम। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर रहेगा ऑटम सीजन, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर रहेगा स्प्रिंग। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है 21 मार्च के टाइम पे, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ऑटम सीजन रहेगा, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर स्प्रिंग सीजन रहेगा। मगर 23 सितंबर के टाइम पे ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। 23 सितंबर के टाइम पर ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। इस टाइम पे क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर स्प्रिंग सीजन हो जाएगा। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर स्प्रिंग सीजन हो जाएगा, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ऑटम सीजन हो जाएगा। तो 21 सितंबर और 23 सितंबर के टाइम पर क्या होगा, जो सीजन्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। अब अगर हम पोल्स की बात करें तो नॉर्थ पोल पे, यानी हमारा जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल में क्या होता है, समर सीजन के टाइम पर, आर्कटिक सर्कल में समर सीजन के टाइम पर क्या होता है कि जो सन है वो बिलो हॉरिजॉन के नीचे नहीं जाता। सन जो है वो सेट नहीं होता, हॉरिजॉन के नीचे सन नहीं जाता। क्या होता है, एक डायरेक्शन से निकलता है सन, इस डायरेक्शन से निकला सन, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में है सन, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आया, ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हुआ, और जैसे ही हमें लगता है कि सन सेट होने वाला है, जैसे ही हॉरिजॉन तक सन पहुंचता है, जैसे ही सन की पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन तक आती है, वैसे ही वो वापस से राइज होने लगता है, जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर समर सीजन में क्या होता है कि सन जो है वो सेट नहीं होता। जैसे ही वो हॉरिजॉन तक आता है, हॉरिजॉन के नीचे नहीं जाता, जो हॉरिजॉन है उसके नीचे सन नहीं जाता, तो हॉरिजॉन तक आता है मगर सेट नहीं होता। तो क्या होता है कि मिडनाइट में जब लगता है कि सन सेट होने वाला है, हमें जब लगता है कि सन सेट होने वाला है, तो मिडनाइट में वो वापस से राइज होना स्टार्ट कर देता है, और ये पोजीशन जो है वो हमें, ये सिचुएशन जो है वो हमें नॉर्वे में देखने को मिलती है। इसलिए नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसके अलावा जो फिनलैंड में 73 डेज तक साल में
73 डेज तक सन सेट नहीं होता। फिनलैंड वो जगह है जहां पर 73 डेज तक सन जो है वो सेट नहीं होता। अब 22 दिसंबर के टाइम पर दिसंबर के टाइम पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये सन की डायरेक्ट हीट फेस करता है। जो सन की डायरेक्ट हीट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फेस करता है। तो इस टाइम पर ये कौन सा हेमिस्फीयर है? साउदर्न हेमिस्फीयर। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर के टाइम पर जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सन की डायरेक्ट हीट फेस करता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर समर सीजन पॉज हो जाता है। समर सीजन पॉज हो जाता है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो बहुत ही ज्यादा अवे हो जाता है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है जो क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया कि सन के क्लोज टिल्ट हो गया और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सन से अवे टिल्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या हुआ कि जो डेज है वो शॉर्टर हो गए और जो नाइट्स है वो लॉन्गर हो गई और डेज जो है वो शॉर्टर हो गए और जो पोजीशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वो सन से अवे टिल्ट हो गई। तो इस पोजीशन को, अर्थ की इस पोजीशन को कहा जाता है विंटर सॉल्स्टिस। यानी जब अर्थ का कोई पार्ट सन के ज्यादा क्लोज टिल्ट हो जाए, तो वहां पर क्या कॉज होगा? समर सॉल्स्टिस। और सन से अवे टिल्ट हो जाए तो वहां पर क्या कॉज होगा? विंटर सॉल्स्टिस। अब जो पोल्स रहती हैं अर्थ की, जो पोल्स रहती हैं वहां पर 6 मंथ तक ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब अर्थ की जो पोल्स रहती हैं वहां पर 6 मंथ तक डे रहता है और 6 मंथ तक नाइट रहती है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अर्थ टिल्ट करती है तो क्या होता है कि ये पोजीशन जो है ये पोजीशन बहुत ही धीरे चेंज होती है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 मंथ तक डे रहता है और 6 मंथ तक नाइट रहती है। ये पोजीशन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब
पोजीशन कॉज होती है। जैसे अगर नॉर्थ पोल जो है वो सनरेज को फेस कर रही है, अगर नॉर्थ पोल जो है वो सन के टुवर्ड्स है, सन के टुवर्ड्स है अगर नॉर्थ पोल, तो वहां पर 6 मंथ तक डे रहेगा, और इस टाइम पर जो साउथ पोल है वो सन से अवे रहेगी और यहाँ पर कंटिन्यूअस 6 मंथ तक नाइट रहेगी। और यही पोजीशन रिवर्स हो जाएगी अगर साउथ पोल जो है वो सन के टुवर्ड्स हो जाएगी, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस 6 मंथ तक डे लाइट रहेगी, और इस टाइम पर जो नॉर्थ पोल है वहां पर कंटिन्यूअस 6 मंथ तक नाइट रहेगी। This chapter is completed. Now come to exercise. Choose the correct answer. Day and night are caused by. Day and night क्यों cause होते हैं? किसकी वजह से? अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसकी वजह से डे और नाइट कॉज होते हैं। अर्थ रोटेशन टेक्स अबाउट, अर्थ का रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है? इट्स 24 आवर्स। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब एक रेवोल्यूशन अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 1 ईयर में। अर्थ हैज सीजन्स बिकॉज, अर्थ पे सीजन्स होते हैं। क्यों? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, इसलिए सीजन्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन चेंज, अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है, इस वजह से सीजन्स कॉज होते हैं। Earth's axis is tilted as it moves around the sun. अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्ट होती है, इस वजह से सीजन्स कॉज होते हैं। सीजन्स क्यों कॉज होते हैं? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज होता है, इसकी वजह से सीजन्स कॉज होते हैं। Next is when the north end of the earth's axis is tilted towards the sun, North America will experience. अगर क्या होगा कि जो नॉर्थ एंड है, जो नॉर्थ एंड है वो सन के टुवर्ड्स रहेगा, तो नॉर्थ अमेरिका क्या एक्सपीरियंस करेगा? वहां पर मोर डायरेक्ट रेज एंड लॉन्गर डेज। क्या होगा? डायरेक्ट रेज और लॉन्गर डेज जो है वो ज्यादा रहेंगे। Fill in the blanks. The cycle of season is caused due to. Seasons किस वजह से cause होते हैं? रेवोल्यूशन की वजह से। A leap year has. लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366. The daily rotation of the earth is. The daily motion of the earth is. अर्थ का जो डेली मोशन है वो क्या कहलाता है? रोटेशन। The earth travels around the sun in dash orbit. अर्थ का जो ऑर्बिट है जिसमें वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है वो कैसा है? एलिप्टिकल। The sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June. 21st जून पे जो सन रेज है वो वर्टिकली फॉल होती हैं। इसके बाद डिफाइन है ऑर्बिट क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, ऑर्बिट प्लेन क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, और अर्थ डे किसे कहते हैं? राइट, ट्रू और फॉल्स? डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम पे जो डेज होते हैं वो शॉर्टर रहते हैं। इट्स ट्रू। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रू। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रोटेशन। अर्थ के अराउंड सन के अराउंड अर्थ का जो मूवमेंट है उसे रोटेशन कहते हैं। फॉल्स। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21st जून। 21st जून को इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। फॉल्स। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। अर्थ का जो डेली मोशन है उसे
रोटेशन कहते हैं। ट्रू। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रोटेशन और रेवोल्यूशन? रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फर्क होता है? रोटेशन में क्या होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, और रेवोल्यूशन में क्या होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। Why does half of the earth get light from the sun at a time? सन की जो लाइट है वो एक टाइम पर आधी अर्थ के आधे एरिया में पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन का जो अर्थ का जो शेप है वो सर्कुलर है, और अर्थ कैसी है, ओपेक है, सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, दूसरे पार्ट्स तक सनलाइट को पास नहीं होने देती। तो जो एरिया, जिस एरिया पे सनलाइट नहीं पड़ती वहां पर क्या हो जाता है, नाइट रह जाती है। वहां पर क्या रह जाता है, नाइट रह जाती है। और जो फेस करता है एरिया, सिर्फ उसी जो फेस करता है सनरेज को एरिया, सिर्फ वहीं पर लाइट रहती है। बाकी जो एरिया सन से अवे रहता है वहां पर डार्क रहता है। डिफरेंस बिटवीन डेज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डेज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्यों कहा जाता है? हमने अभी पढ़ा था ये, क्योंकि वहां पर सन सेट नहीं होता। नॉर्थ और साउथ पोल में डेज और नाइट 6 मंथ्स तक क्यों रहती है? हाउ डू चेंज ऑफ सीजन अकर ऑन अर्थ? अर्थ पे जो चेंजेस हैं वो सीजन में कैसे आते हैं? देन लॉन्ग आंसर, व्हाट इज विंटर सॉल्स्टिस? विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? समर सॉल्स्टिस क्या है? और जो दोनों हेमिस्फीयर हैं, जो दो हेमिस्फीयर हैं वो अलग अलग टाइम पर विंटर और समर सॉल्स्टिस, जो दो हेमिस्फीयर है वहां पर अलग अलग टाइम पर समर और विंटर सॉल्स्टिस क्यों होती है? दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।